हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, नवरात्रिज आर फाइनली हियर एंड आई एम रियली एक्साइटेड। अब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ वो आपको अभी पता चलेगा। बचपन से ही जब मेरे स्कूल में कोई फंक्शन होता था या कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता था तो मैं एक गुजराती साड़ी पहनती थी, सीधा पल्लू करके, एंड बिग झुमकाज एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। पता नहीं क्यों, लेकिन बचपन से ही मुझे गुजराती कल्चर बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था। एंड अब आप इसको डेस्टिनी कहिए या फिर कहिए कि वो जो कहावत है कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहें तो वो आपको पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने में जुड़ जाती है, तो मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। एंड आई गॉट मैरिड इनटू अ गुजराती फैमिली एंड trust me guys, it's such a blessing to being married in a Gujarati family that I just can't tell you. Touch wood. I'm very fond of dancing and जब मेरी शादी गुजराती फैमिली में हुई तो मुझे गरबा करने का मौका मिला। तो नवरात्रिज में गरबा करने का मतलब है लेयरिंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड योर हैवी ड्रेसेस। रेफरेंस के लिए मैंने अपने गरबे कैसे सेलिब्रेट किए हैं, कैसे ड्रेसअप होती थी, उन सब की पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पे साइड में कहीं डाल दूँगी। एंड आप देख सकते हैं कि उन पिक्चर्स में मैंने कितनी हैवी ज्वेलरी पहनी है एंड कैसा मेकअप किया है एंड कैसी ड्रेसेस पहनी हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे गरबा नाइट के लिए आप रेडी हो सकते हैं, कैसे मैं रेडी होती हूँ, किन किन बातों का आप ख्याल रख सकते हैं ज्वेलरी डिसाइड करते वक्त, ड्रेस डिसाइड करते वक्त। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं आउटफिट की। ये सेम आउटफिट है जो मैंने कियारा आडवाणी का लुक रिक्रिएट करते वक्त पहना था। एंड ये टॉप तो आपने देखा ही होगा, मैंने कई वीडियोस में इसको स्टाइल किया है एंड ये इस ओकेजन के लिए भी परफेक्ट है। ऐसा टॉप मस्ट हैव है गाइज एंड इट इज़ टू वर्सेटाइल। ये स्कर्ट गरबे के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा घेर है एंड डांस करते वक्त ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल भी लगेगी। ऐसे क्रॉप टॉप और स्कर्ट के साथ यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप अपना मिडरिफ कितना शो करना चाहते हैं। आप चाहें तो उसको हाई राइज या मिड राइज रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अंजना, उन लोगों का क्या जो अपनी स्किन शो करने में कंफर्टेबल नहीं है? डोंट वरी गर्ल्स, आई गॉट योर बैक देयर। आप क्रॉप टॉप को रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे बेसिक टी शर्ट के साथ एंड जिसमें आपकी स्किन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। आप इसको टक इन कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। टी शर्ट सिलेक्ट करते वक्त सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें, दैट इट हैज़ टू बी बॉडी हगिंग सो दैट इट कॉम्प्लीमेंट्स आवर स्कर्ट। अब बात करते हैं मेकअप की। मेकअप में यू ऑलवेज स्किप योर बेस बिकॉज वी आर गोइंग टू डांस अ लॉट एंड डांस से स्वेटिंग होगी और स्वेटिंग की वजह से आपका बेस बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसीलिए ऑलवेज स्किप योर बेस एंड लेट योर ट्रू स्किन शाइन। ऑल यू हैव टू डू इज़ मॉइस्चराइज योर स्किन, फिल योर ब्राउज एंड ऑलवेज गो फॉर बोल्ड आइज, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। मैंने पहले अपने आईलेट्स पे काजल लगाया एंड फिर मैंने बहुत ही हैवी आईलाइनर लगाया और उसके बाद अपने काजल को भी थिक कर लिया। ऐसा करने से आईज थोड़ी ड्रामेटिक हो गई एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। फिर मैंने एक पिंक न्यूड लिपस्टिक लगाई एंड दैट्स ऑल फॉर मेकअप। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। ज्वेलरी में मैंने सबसे पहले ये चोकर लिया। ये चोकर मैं फर्स्ट टाइम स्टाइल करने वाली हूँ, सो आई एम रियली एक्साइटेड। एंड ऐसे चोकर वी नेक के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप देखिए पहना हुआ कितना सुंदर लग रहा है वी नेक के साथ। फिर मैंने ये ऑक्सीडाइज ईयरिंग्स लिए। ये ईयरिंग्स और ये चोकर ओशरी एक्सेसरी से हैं। ज्वेलरी डिसाइड करते वक्त आप एक ही बात का ध्यान रखें कि आपकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी पे हैवी फील नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दिखने में हैवी फील होनी चाहिए। हेयर स्टाइल के लिए मैंने साइड पार्टिंग की और मेरा फेवरेट इजी पीजी हेयर स्टाइल बनाया जो मैंने मेरी कई वीडियोस में भी पहले बनाया हुआ है। इट्स रियली इजी टू मेक एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ साइड पार्टिंग करनी है और 2-3 टिक टैक कुछ इस तरीके से लगा देनी है। अगर आप चाहें तो अपने साइड के बालों को स्ट्रेट भी छोड़ सकते हैं या फिर इनको आउट कर्ल्स भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। For hairstyles, I want to give you 2-3 options. So the next hairstyle is this. इसके लिए आपको सिर्फ सेंटर पार्टिंग करनी है और अपने सामने के बालों से एक छोटा सेक्शन उठाइए और उस सेक्शन के भी 2 सेक्शन कीजिए कुछ इस तरीके से। Then start twisting. उसको एक ब्रेड इफेक्ट मिल जाएगा और फिर अपने इन ट्विस्टीज़ को आप थोड़ा सा पुल आउट कीजिए, थोड़ा सा लूज़ कीजिए और पीछे एक टिक टैक से रोक लीजिए और सामने से थोड़े से हेयर स्ट्रैंड ज़रूर पुल आउट कर लें कुछ इस तरीके से।
रिपीट द सेम स्टेप्स ऑन द अदर साइड एज वेल। ये हेयर स्टाइल देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही ईजी है बनाना। इसमें आपके ईयररिंग्स भी आप इजीली फ्लॉन्ट कर सकते हैं एंड डांस करते वक्त यानी गरबा करते वक्त आपके फेस पर बाल भी नहीं आएंगे। यू सी इट लुक्स सो प्रिटी, सो क्यूट एंड दैट्स इट। Now for the second hairstyle, all you have to do is make a high knot। अगर आपके बाल छोटे हैं तो हाई पोनी बना लें और अगर लंबे हैं तो हाई नॉट बना लें। Doesn't have to be neat at all। आप जितना मैसी रखेंगे उतना ज़्यादा प्रिटी लगेगा। And pull out some strands and that's all। फिर मैंने इस बार सोचा क्यों ना इस नेक पीस को कमरबंद की तरह स्टाइल किया जाए। क्योंकि ये नेक पीस पीछे से पूरी तरीके से बंद था, मैं इसको बांध नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने इसको ऐसे मेरे स्कर्ट में टक इन किया और सेफ्टी पिन से फिक्स कर लिया सो दैट गरबा करने के टाइम पर ये गिरे नहीं। एंड हियर आई एम रेडी फॉर गरबा नाइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लुक। अब इस लुक के साथ मैंने सबसे पहले अपना ये ऑक्सीडाइज नेक पीस पहना जो मैंने अभी कमरबंद की तरह पहना था पिछले लुक में। अब मैंने इसको नेक पीस की तरह पहना और ये इस टी शर्ट के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने हेयर डू के बारे में सोचा एंड मुझे लगा कि इस लुक के साथ भी मुझे हाई पोनी ज़्यादा सूट करेगी और मैंने थोड़े से लॉक्स निकाले एंड थोड़ी सी पूफी पोनी बनाने का ट्राई किया, थोड़े से बालों को ऊपर किया एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद मैंने ये टेम्पल ज्वेलरी वाले ऑक्सीडाइज ईयररिंग्स पहने। इसमें नीचे पर्ल्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं पहने हुए। फिर मैंने मेरी ये स्टेटमेंट रिंग पहनी जो मैं पिछले आउटफिट के साथ पहनना भूल गई थी। क्योंकि इस टी शर्ट की स्लीव्स छोटी थी तो मैंने हाथों में ये 2 हैवी ऑक्सीडाइज कड़े पहने जो पहने हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। उसके बाद मैंने इस नेक पीस को फिर से कमरबंद की तरह पहना और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। We are ready here again and yes, I did change my lipstick। मुझे लगा रेड लिपस्टिक वाइट के साथ ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी एंड आई वॉज राइट। आई होप आपको ये तीनों लुक पसंद आए। मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत मज़ा आया। आप लोग भी गरबा एंजॉय कीजिए, नवरात्रि एंजॉय कीजिए, अपने कपड़ों को रीस्टाइल कीजिए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लव एंड पीस, बाय बाय।